नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको संस्था रजिस्टर करनी है, जब भी आप किसी सीए के पास, एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो बताता है कि भाई आपको क्या बनाना है। मतलब संस्था बनानी है, लेकिन ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटी बनाना है या सेक्शन 8 कंपनी बनाना है, क्योंकि हर एक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे देश में, भारत में 3 तरह के कानून है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एक है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ओके। दूसरा है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी। ये तीनों में से किसी एक एक्ट के अंदर आपकी संस्था आपको रजिस्टर करनी है। तो मानो एक बार आपने आपने सोचा कि आपको संस्था बनानी है, तो आप जाएंगे किसी सीए एडवोकेट के पास। जब आपको ये बोलेगा कि भाई ये तीन तरह के संस्था रहती है, आपको इनमें से किसी एक को चुनना है आपको। तो बाद में आगे का क्राइटेरिया ये रहता है कि भाई देखिए, आपको अगर ट्रस्ट बनानी है तो आपके पास मिनिमम 2 आदमी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट चलाने के लिए 2 ट्रस्टीज चाहिए। इसलिए आपके पास मिनिमम कितने आदमी चाहिए ट्रस्ट के केस में? अगर आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो 2 आदमी चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ओके, यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको सोसाइटी बनाना है तो आपके पास कम से कम 7 आदमी चाहिए, 7 मेंबर चाहिए सोसाइटी बनाना है तो। और सेक्शन 8 कंपनी केस में 2 डायरेक्टर चाहिए, मतलब मिनिमम 2 आदमी आपके पास होने चाहिए। तो आपके मन में जब भी संस्था बनाने का ख्याल आ जाए तो पहले देखना है कि आपको किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8। उसके बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है कि भाई हमें तो संस्था बनानी है, लेकिन कितने लोगों को हमें साथ जोड़ना है। अगर ट्रस्ट बनानी है तो 2, सोसाइटी बनानी है तो 7 और सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 आदमी आपके पास होने चाहिए। और ये घर के सदस्य भी हो सकते हैं, ओके, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये संस्था रजिस्टर कैसे कराएंगे आप? आजकल तो डिजिटल हो गया सारा, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में ट्रस्ट और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ही हो गए हैं। ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन खाली फॉर्म भरना है, लेकिन वो सारी बाकी फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रिंट निकल के फिर भी एक हार्ड कॉपी आपको डिपार्टमेंट में जमा करनी पड़ती है। मतलब मिक्स प्रोसीजर है, मतलब ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, ओके। तो अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटीज़ बनाना है, तो इसके लिए आपको ऑफलाइन भी है प्रोसीजर और ऑनलाइन भी है, मतलब मिक्स है आपको, ओके। मैं समझा, आपको समझ में आ रहा है? मतलब फॉर्म तो ऑनलाइन भरना है, लेकिन उसकी प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके एक बार आपको वहाँ पे उस अथॉरिटी के सामने सामने आपको जाना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो उसके साथ देखिए, उसके बाद आता है सेक्शन 8 कंपनी का। तो सेक्शन 8 कंपनी फेमस इसीलिए है कि इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर में भी बेनिफिट मैं आपको तीनों में क्या है बताता हूँ। मानो फॉर एग्जांपल, आपको ये अपने ये आदमी चुन लिए 2, ओके, ट्रस्ट के केस में, या फिर इस सोसाइटी के केस में 7 और सेक्शन 8 कंपनी के केस में 2। आपने 2 आदमी चुन लिए, आपने उन लोगों को साथ में लेकर संस्था बनाई भी ली। बाद में किसी वजह से आप लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ, डिस्प्यूट आ गए, मतभेद आ गए, और कोई छोड़ के जाना चाहता है, तो इन दोनों में यानी ट्रस्ट में और सोसाइटी में, क्या ट्रस्ट में और सोसाइटी में प्रोसीजर हार्ड है। प्रोसीजर हार्ड है मतलब ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, काम धंधा छोड़ के आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं अगर उस आदमी को आपको निकलना है तो। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एक रेजोल्यूशन पास किया, कॉपी दे दी डिपार्टमेंट में और वो निकल गया। ये इतना मतलब इतना आसान नहीं है। लेकिन वही अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको किसी भी ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। आपने भी रेजोल्यूशन पास किया, उसका रेजिग्नेशन लेटर ले लिया, उसका एक फॉर्म रहता है DR, इसका डायरेक्ट रेजिग्नेशन, इसका उसका रेजिग्नेशन आप ले लीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। 1 दिन का काम है, ओके। और वो भी आपको नहीं करना है, जो भी आपका प्रोफेशनल होगा, एडवोकेट सीए वही करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी केस, अगर आप किसी को देंगे भी एडवोकेट सीए को, फिर भी आपको पर्सनली विजिट करना ही पड़ता है ऑफिस में। किसके केस में? ट्रस्ट के और सोसाइटी के केस में। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा है? फ्यूचर में कभी अगर डिस्प्यूट होता है, तनाव निर्माण होता है, अंडरस्टैंडिंग करने में अगर, मतलब कभी कभी क्या होता है कि साथ में तो हम जोश में आ जाते हैं, लेकिन बाद में फिर पैसे के मामले में किसी भी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, ओके। तो ये भी आपको चीज़ें, जब भी आप संस्था बनाने की कोशिश करते हैं संस्था, तब ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। बाद में अगला है कि
खर्चा कितना आएगा, अगर मुझे संस्था बनानी है, आपको संस्था बनानी है तो खर्चा कितना आएगा, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रस्ट बनानी है तो ट्रस्ट में जो सेटलर है, जो ऑथर है, जो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है, वो संपत्ति यानी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी क्या दे रहा है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करती है। कहीं कहीं जगह पे 2% लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी, कहीं जगह पे 5% है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही लेते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है ना। सेटलर जो भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोग 1000 रुपये या 5000 से ट्रस्ट बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने खर्चा लिखा है कि ऑफिस में अगर किसी को आप हायर भी करते हैं, किसी एडवोकेट को, तो 3 से 5000 रुपये का आपको ट्रस्ट के केस में खर्चा आता है, बाकी का स्टैम्प ड्यूटी का छोड़ के। मैं प्रोफेशनल फीस बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। ओके, और सोसाइटी के केस में भी उतना ही खर्चा आता है, 3 से 5000 रुपये, 3000 से 5000 का। लेकिन सोसाइटी के केस में आपको कहीं स्टैम्प ड्यूटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंबर्स को करीब आपको 7 मेंबर्स को लेना है, साथ में ऑफिस में जाना है, जो भी फॉर्मेट्स रहते हैं उनके ऊपर सिग्नेचर करना है। ओके, और ये 1-2 दिन का ही काम है, मतलब 1-2 दिन में आपकी संस्था बन जाती है, आपको ज़्यादा ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल तो। ओके, उसके बाद है सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी में फ़िलहाल रेट ज़्यादा है क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर लगता है, इसके लिए ऑनलाइन भी, मतलब सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने के कारण इसका नाम भी रिजर्वेशन करना पड़ता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट की फ़ीस है 1000। तो इसकी वजह से फ़िलहाल जो मार्केट का रेट है वो 15000 से लेकर 20000 तक का रेट चालू है इसका। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप सेक्शन 8 में जा सकते हैं और पूरे इंडिया लेवल आप काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे भी ये हैं कि इसका जो MOA रहता है ये इंग्लिश में रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, तो उसका जो बायलॉज रहता है वो हम लोकल लैंग्वेज में बना लेते हैं। ओके, वर्नाकुलर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो बहुत सारे लोग 99% तो मराठी भाषा में ही बनाते हैं बायलॉज, ट्रस्ट डीड। कर्नाटक के लोग हैं तो कन्नड़ा भाषा में बनाते हैं, गुजराती है तो गुजराती भाषा में बनाते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम आती है जब भी आपका बायलॉज, फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ग्रांट्स लेना चाहते हैं और डिपार्टमेंट को जब आप बायलॉज भेजेंगे तो वह सामने वाला आदमी पढ़ नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मेरी संस्था है और मैं यहाँ से दिल्ली अगर ग्रांट भेजूंगा या फिर किसी CSR फंड के लिए कोई बाहर की कंपनी को, जैसे आउटसाइड स्टेट है, जैसे कर्नाटक है, गुजरात है, वहाँ पे अगर मैं बायलॉज भेजूंगा CSR फंड के लिए मेरे संस्था के, तो उसको पढ़ने को नहीं आएगा कि क्या लिखा है बायलॉज में, क्या है, समझ में नहीं आता। तो जितना हो सकता है उतना अगर आप संस्था बनाने वाले हैं, ट्रस्ट बनाने वाले हैं या फिर सोसाइटी बनाने वाले हैं, तो बायलॉज आप इंग्लिश में ही ड्राफ्ट करें। अगर इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हिंदी में तो ड्राफ्ट करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो हिंदी तो बोलते हैं लेकिन पढ़ने में, अगर आधा इंडिया, साउथ इंडिया छोड़ के आधा इंडिया तो हिंदी पढ़ ही सकता है। ओके, तो बेटर है कि एक तो हिंदी लैंग्वेज चुने या फिर इंग्लिश लैंग्वेज चुने। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बाद में बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, उसके बाद है हमारा ऑडिट। वैसे तो कानून के हिसाब से तो तीनों में ही, ट्रस्ट चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, आपको ऑडिट करना कंपलसरी है। ऑडिट करना क्यों कंपलसरी है? क्योंकि आपकी संस्था में लोगों का पैसा है, इसीलिए आपको ऑडिट करना कंपलसरी है। क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई हमने जो भी आपको डोनेशन दिया था उस एक एक पैसे का आपने क्या किया है। और आप कैसे बताएंगे लोगों को? ऑडिट के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए ऑडिट कंपलसरी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, ट्रस्ट हो चाहे सोसाइटी हो, ऑडिट हर साल नहीं करती हैं। 2-2, 3-3 साल तक पेंडिंग रहता है बहुत सारे लोगों का। अगर कर भी लेते हैं तो उनको भी मालूम है कि सारी चीज़ें फेक दिखाई रहती है। डोनेशन साइड फेक रहती है, एक्सपेंडिचर साइड फेक रहती है, कुछ तो बनाना है बोल के बना के ले लेते हैं। ओके, ये उनको भी मालूम है, बनाने को भी मालूम है, दोनों को मालूम है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब बात आती है सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी में अगर आपने एक दिन भी अगर लेट किया ना, एक दिन भी, तो आपको पर डे 200 की पेनल्टी है। पर डे 1 महीना लेट किया तो 6000 रुपये आपको पेनल्टी बैठेगी। तो जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लिए कि आपको सारी ड्यू डेट्स, सारा प्रोसेस, सारी कंप्लाइंस आपको ऑन टाइम करना है। अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 में डायरेक्टर को हर साल KYC करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो 5000 की पेनल्टी है। तो कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर रहते हैं, अगर दोनों डायरेक्टर ने अगर KYC नहीं किया तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें
सोच समझ के किसी अच्छे प्रोफेशनल की राय लेके आप बनाइए संस्था। ज़्यादा जोश में मत बनाइए, चाहे फिर ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 हो। सारी चीज़ें देख के आगे की सोच के फ्यूचर में सारी चीज़ें आप कर लीजिए। ओके, उसके बाद है इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए, वैसे तो ट्रस्ट और सोसाइटी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी तभी है जब मैक्सिमम जो बेसिक लिमिट है एग्जम्पशन की उसके ऊपर अगर जाती है, जैसे 2.5 लाख। 2.5 लाख से अगर इनकम, अगर किसी भी संस्था को 2.5 लाख रुपए अगर डोनेशन मिला है, सोसाइटी को अगर डोनेशन मिला है 2.5 लाख और 2.5 लाख से ज़्यादा मिला है तो ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। 2.5 लाख से कम है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना ऑप्शनल है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 में अगर आपको 1 रुपये भी मिला है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और वहाँ पे जो भी नीचे बचता है, फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये का डोनेशन मिल गया पूरे साल में, मैं सेक्शन 8 की बात कर रहा हूँ, और आपने उसमें से 900 रुपये खर्चे किया तो 100 रुपये बच गए आपके पास, तो 100 रुपये के ऊपर भी आपको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रस्ट में, सोसाइटी और सेक्शन 8 में। लेकिन ट्रस्ट के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन मिलेगी आपको। ओके, सेक्शन 8 में, सॉरी ट्रस्ट में और सोसाइटी में। लेकिन सेक्शन 8 में आपको एग्जम्पशन नहीं है। 1 रुपया भी अगर आपका बचता है तो उसमें से 30% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। और सेक्शन 8 में कैसा है, 2 जगह पे आपको रिटर्न भरनी पड़ती है। एक तो इनकम टैक्स में भरना ही पड़ता है और दूसरा कंपनीज एक्ट में आपको रिटर्न भरना पड़ता है हर साल। 2 फॉर्म रहते हैं, AOC 4, MGT 7। उसके साथ ही आपको हर साल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है सेक्शन 8 में। अगर नहीं करते हैं तो उसकी पेनल्टी अलग है। उसकी पेनल्टी डिपेंड करता है आपके ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर। 400 रुपये, 400 का डबल 800, मतलब वो आप गिनती भूल जाओ, आप बहुत लंबा जाता है वो। 4-5 हज़ार तक की पेनल्टी जाती है हर साल EDT1 की। ओके, और बाद में रिटर्न नहीं भरा तो उसकी पेनल्टी अलग ही है। मतलब बहुत सारे कंप्लाइंसेस आपको करने पड़ेंगे और आपके पास पेशेंस है तो ही आप सेक्शन 8 में ले लीजिए। अगर आपके पास से अगर पैसा छूटता नहीं है तो आप कृपया, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सेक्शन 8 कंपनी मत बनाइए। आप ट्रस्ट में जाइए, सोसाइटी में जाइए आप। ओके, मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कॉल मत करें, फ्री में अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो। ओके, पेड चाहिए तो कॉल कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।